नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो स्टील प्लस 4 फ्लोर का एक कंसेप्ट पहले हुड्डा के अंदर आया था, देन उसके बाद में कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर रोक लगा दी थी। अब हरियाणा सरकार ने एक कमेटी गठित की और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि हिसार के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर है जो ये कंडीशन फुल, कुछ एक यहाँ पर कंडीशंस लगाई गई ताकि जो आगे 4 फ्लोर के स्टील प्लस 4 फ्लोर जो है वो दोबारा से चालू किए जाएंगे। और इस वीडियो के दौरान क्या क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज दी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को, और इसका प्रभाव आने वाले समय में हिसार की अगर मैं बात करूं तो कौन से सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये सब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कुछ टाइम पहले एक कंसेप्ट आया था हुड्डा के सेक्टर्स के अंदर जिसमें स्टील प्लस 4 फ्लोर दिया हुआ था, और बाद में कुछ एक जो RWA है उन्होंने किए थे जिस हिसाब की, वो इस हिसाब की सुविधाएं हुड्डा के सेक्टर्स में नहीं है, जैसे कि रोड, सीवरेज, पानी की व्यवस्था नहीं है, और उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी गई थी। अब हरियाणा सरकार ने इसको एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसका फैसला 16 जुलाई को आना है। तो अभी इस जैसा कि सुनने में आ रहा है, एकदम से क्लियर कहीं पर भी नहीं है, कुछ एक खबरें सुनने में आई है और उन खबरों के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ, उन खबरों के आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स रखे गए। सबसे पहला पॉइंट ये रखा गया था कि यहाँ पर जो प्लस 4 फ्लोर के जो जहाँ पर भी जो भी बिल्डिंग्स तैयार होंगी उसके ऊपर उसके लिए कम से कम 12 मीटर का रोड होना आवश्यक है। आपने देखा होगा कुछ एक सेक्टर्स हैं, जैसे हिसार की मैं बात कर लूँ, सेक्टर 16-17 कह लीजिए, सेक्टर 4 कर लीजिए, सेक्टर 14 कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी की सारी रोड 12 मीटर की नहीं मिलेगी, कहीं पर आपको 9 मीटर की रोड भी मिलेगी। तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन ये लगाई जा रही है कि एटलीस्ट 12 मीटर की रोड होनी चाहिए स्टील प्लस 4 के लिए। और उसके बाद जो दूसरी थी कि पहले क्या होता था कि कॉमन वॉल होती थी, कोई किसी ने एक अपना खुद का रिहाइश के लिए मकान बनाया, अगर हम उसके बगल में कोई स्टील प्लस 4 की बिल्डिंग तैयार करें तो हमारी उसकी और हमारी जो बिल्डिंग है उसकी जो वॉल की एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो नॉर्मली हुड्डा में चलता है। लेकिन यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी गई है कि अगर कोई स्टील बिल्डर फ्लोर अगर कोई तैयार करता है तो उसको अलग से अपनी दीवारें खड़ी करनी होंगी। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी जो इसकी हाइट है वो पिछले बार की तरह 1.5 मीटर कम से कम उसको कम कर दिया गया है। कुछ एक कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है और अब इसका जो फैसला है वो 16 जुलाई को आना है। तो 16 जुलाई को क्या आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब मैं लेके चलता हूं आपको हुड्डा के सेक्टर में कौन कौन से देखिएगा, अगर बिल्डर फ्लोर की वजह से जो पीछे रेट का इजाफा हुआ था एक महत्वपूर्ण कारण था रेट बढ़ने का, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने, क्योंकि बिल्डर फ्लोर जो लेता है, तैयार करता है, जिसका विजन है कि मुझे अपने बिल्डर फ्लोर लेके और आगे बेचने, तैयार करके बेचने, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मार्केट रेट से 1000-2000 रुपये ऊपर भी बाइंग उसकी हो जाती है इजीली। और क्योंकि उसको पता है कि जो उसके जो रेट्स हैं वो आगे कवर कर लिए जाएंगे, तो इसकी वजह से भी प्रॉपर्टी के रेट्स में काफ़ी इजाफा हुआ था। और इसका फायदा और इसका नुकसान है जो अभी कमेटी ने रिपोर्ट दी है। इसका नुकसान उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑक्शन के ऊपर महंगे दामों पर प्रॉपर्टी ले ली और जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आ रहे, जैसे कि सेक्टर 16-17 का मैं उदाहरण दे देता हूँ। किसी ने सेक्टर 16-17 में ऑक्शन के ऊपर प्लॉट लिया और बाय द वे उसका 9 मीटर रोड आगे उस 12-18 मीटर के रोड वहां पर है, मेन रोड जो है वो सारे 18 मीटर के, लेकिन अंदर के 9 मीटर के रोड है। अगर 9 मीटर का रोड आ गया तो उसको बिल्डर फ्लोर उसके ऊपर नहीं बन सकता और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और फायदा उन लोगों को होगा जो अभी प्लान कर रहे थे, जिनके ऑक्शन के ऊपर
या फिर प्रॉपर्टी इस हिसाब से बाय करी थी कि आगे आने वाले टाइम में बिल्डर फ्लोर शुरू करेंगे, जिनके कंडीशंस को जो फुलफिल कर रहे होंगे उनको फायदा भी होगा और वहां पर रेट बढ़ने के आसार रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको मैप के ऊपर लेके चलूंगा किस सेक्टर में ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो पा रही है। इसमें एक चीज और है कि जो ऑलरेडी मकान बन चुके हैं, जैसे ये कह लीजिए सेक्टर 13 में पहले क्या होता था कि जैसे सेक्टर 13 हो गया, अर्बन स्टेट हो गया, या फिर सेक्टर 16-17 के जो पुराने मकान है लोग उनको बाय करते थे और फिर उसको डिमोलिश करके और बिल्डर फ्लोर उसके ऊपर तैयार कर रहे थे। तो वो कंसेप्ट अभी खत्म हो चुका है। अब जो पुरानी कोई भी बिल्डिंग, कोई भी लोकेशन है, उस मकान को तोड़ के अभी नया बिल्डर फ्लोर वहां पर नहीं बन सकता। तो ये सख्त हिदायत है। और हम अभी देख लेते हैं कि किस सेक्टर के अंदर है जहां पर ये सारा इलाका। ये अभी सेक्टर 3, मैं सभी सेक्टर्स को यहाँ पर कवर करूंगा। सेक्टर 3, 1, 4, 5, सेक्टर 13, सेक्टर 16-17, सेक्टर 33, सभी सेक्टर्स को लगभग हम यहाँ पर कवर करेंगे। सेक्टर 3 का मैं ओवरऑल देख लेता हूँ। सेक्टर 3 में मैंने बताया कि एक लाइन है 6 मरले की और बाकी सारे के सारे जो प्लॉट है ये सारे 8 मरले के। यहाँ पर 8 मरले के प्लॉट है। हाँ, रोड जरूर 12 मीटर की है, लेकिन ऑलमोस्ट सारा का सारा सेक्टर भर चुका है। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बिल्डर फ्लोर रिकमेंड यहाँ पर, मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पर बिल्डर फ्लोर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड नहीं होगी इतनी। अगर हम यहाँ बनाते भी हैं तो वहां पर डिमांड नहीं बनेगी, क्योंकि जो बिल्डर फ्लोर में रहेगा वो फैसिलिटीज देखता है। यहाँ एक ही पार्क है और पार्क थोड़े से कम है, लेकिन थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है कि ये पुल के नीचे है। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि छोटा सेक्टर है, इसमें बड़े प्लॉट्स नहीं है, तो ओवरऑल एक सिमेट्री बनती है। नेक्स्ट आता है सेक्टर 5 का। सेक्टर 5 के ऊपर अगर मैं चलूँ तो ओवरऑल आपको सारे के सारे जितने भी रोड्स हैं ये 12 मीटर के रोड है। और सेक्टर 5 के अंदर आपको एक कनाल, 14 मरले, लोकेशन रोड के ऊपर, एक साइड में 140 फीट की रोड है और एक साइड में 226 फीट की रोड है। तो यहाँ पर ठीक है, रेट वाइज भी आज भी रेट ओवरऑल पूरे हिसाब से जेन्युइन रेट्स पे है। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज बताता था कि देखिएगा, आने वाला जो फ्यूचर होगा वो सेक्टर 5 और 4 पार्ट 2 का, ये आप अगले 1.5 से 2 साल के अंदर ये चीज आप रियलाइज करेंगे कि जो मैंने आप बताया था वो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को अगले 1.5-2 साल के अंदर मिल जाएगा। और सेक्टर 5 में मैं इसी वजह से रिकमेंड करता था, क्योंकि एक साइड में इसका जो कमर्शियल है वो भी ऑन द रोड और काफी बड़ा, लगभग 10.5 एकड़ के अंदर यहाँ पर कॉमर्शियल दिया हुआ है। और रोड सारी 12 मीटर के ऊपर है, कंडीशन सारी फुलफिल कर रहे हैं, नया सेक्टर है, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बिल्डर फ्लोर का एक कंसेप्ट आगे चलेगा। नेक्स्ट आता है सेक्टर 4 पार्ट 2। देखिएगा, मैं हमेशा बोलता था कि सेक्टर 4 पार्ट 2 यहाँ पर प्रॉपर्टी इसीलिए रिकमेंड करता था क्योंकि यहाँ 12 मीटर के रोड है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, वहां पर भी मैं यही बोलता था कि सेक्टर 4 पार्ट 2 और 5 इज मच बेटर। सेक्टर 4 पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ, सारे के सारे रोड यहाँ पर 12 मीटर के, और जो प्लॉट का साइज है यहाँ पर 10 मरला, 14 मरला और एक कनाल। एक कनाल के जो प्लॉट है इनमें प्लॉट का साइज का थोड़ा बड़ा है, नॉर्मली जितने होते हैं उनसे। यहाँ पर 524 से लेके 565 गज तक के, और जो 14 मरले हैं वो लगभग 450, 410 गज तक के, 410 गज, 400 गज तक के भी यहाँ पर प्लॉट है। और 10 मरले के प्लॉट्स यहाँ पर है। जो लास्ट की लोकेशन, इसका एक ड्रॉबैक ये कि इसके आगे हाउसिंग बोर्ड लग जाता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव उसको कर दो। बाकी अगर मैं आगे चलूँ, सेक्टर 1 पार्ट 2, सेक्टर 1 पार्ट 2 सारे के सारे ऑक्शन के ऊपर यहाँ पर आया था। और यहाँ इस समय पोजीशन अभी नहीं मिली है सेक्टर 1 पार्ट 2 के अंदर। ऑक्शन के माध्यम से सारे प्लॉट्स ये सेल के लिए आए थे, लेकिन थोड़ा सा इसका नेगेटिव यही है कि उसके बैक साइड में कुछ कॉलोनीज और वो अभी तक एनक्रोचमेंट वो लोग करते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हुडा बहुत जल्दी यहाँ पर दे पाएगा, जो पोजीशन है वो दे पाएगा, क्योंकि सेक्टर 24 में भी आज तक नहीं मिली। तो
हुडा बहुत स्लो काम कर रहा है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट। 1-4 सेक्टर 1 यहाँ और सेक्टर 4 यहाँ। सेक्टर 1 में आप देखेंगे सारे की सारे 10 मीटर की रोड है, जो ये कंडीशन है उसको फिलफिल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर भी बिल्डर फ्लोर का जो कंसेप्ट है अब आने वाले समय में देखने को नहीं मिल सकता। फिर आते हैं सेक्टर 4 के अंदर। सेक्टर 4 के अंदर मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो 10 मीटर के हैं। कुछ एक रोड है जो जैसे मेन रोड आ गया, ये 18 मीटर रोड आ गई, कुछ 18 मीटर आ गई और कुछ 12 मीटर की रोड्स भी यहाँ पर दी हुई है। लेकिन जो मैक्सिमम आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैक्सिमम 10 मीटर की रोड दी हुई है सेक्टर 4 के अंदर। कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इस समय सेक्टर 4 के अंदर, हाँ सेक्टर 4 थोड़ा सा डाउन आने की संभावना बन सकती है आगे, क्योंकि बिल्डर फ्लोर अगर आएगा तो मैंने आपको बताया कि सेक्टर 4 पार्ट 2 के अंदर आएगा और यहाँ पर इसके सेक्टर 4 के रेट्स थोड़े से डाउन होने की संभावना बन सकती है। सेक्टर 4 पार्ट 2 में प्लस, 5 में थोड़ा सा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी सेक्टर 4 काफ़ी महंगा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि कोई कमी है, बाकी सारी बस जो कंडीशन है बिल्डर्स फ्लोर के लिए वो फुलफिल यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पा रही, कुछ एक लोकेशन के ऊपर ज़रूर हो रही है। अब देख लेते हैं सेक्टर 16-17। सेक्टर 16-17 की जो मेन रोड्स है सिर्फ वही प्लॉट इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो मेन रोड है वो 18 मीटर की, लेकिन मैक्सिमम जो आप अंदर के रोड देखेंगे वो 9 मीटर के यहाँ पर सेक्टर 16-17 के अंदर दिए हुए। जो छोटे प्लॉट आप इसमें देखिएगा, अगर मेन रोड पे आपके हैं प्लॉट तो वहाँ पर ये चीज़ जो बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट है वो चल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो रेट्स है वो काफ़ी हाई है सेक्टर 16-17 के अंदर। ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं उनके एवज में यहाँ पर रेट्स ज़्यादा है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्टर 14 और सेक्टर 33 की। सेक्टर 14 का आप देखिएगा, सेक्टर 14 पुराना सेक्टर है, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। यहाँ पर रोड्स वही है कि 9 मीटर के रोड ज़्यादा दिए हुए हैं, मैक्सिमम जो मेन रोड है वही चौड़े रोड है, लेकिन जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ के नया नहीं बनाया जा सकता। वही आते हैं सेक्टर 33 के ऊपर। सेक्टर 33 में ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। जितने भी रोड यहाँ पर दिए हुए सारे के सारा 12 मीटर के रोड है और कनेक्टिविटी नो डाउट बेहतरीन। कुछ एक रोड बहुत अच्छे यहाँ पर 80-80 फीट के रोड दिए हुए। तो सेक्टर 33 ओवरऑल सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। यहाँ पर सेक्टर 14 के बैक साइड का एरिया है, तो यहाँ पर भी संभावनाएं ज़्यादा है कि यहाँ पर जो बिल्डर फ्लोर पहले भी काफ़ी बिल्डर फ्लोर यहाँ पर तैयार हुए थे और अब फिर यहाँ पर इस चीज़ की बढ़ने की संभावना पूरी रहेगी। के ऊपर सेक्टर 9-11 का ये वाला जो एरिया है आप देखेंगे, पुलिस चौकी का ये रोड आ गया और ये अपना शॉपिंग सेंटर, यहाँ पर आप विलास जो बने हुए वो देखेंगे। तो इस साइड में इससे इधर के लोकेशन पे वैसे भी यहाँ बिल्डर फ्लोर का नहीं चल रहे थे और ना चलेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया इंडस्ट्रीज के नज़दीक आ गया। और दूसरा कि अंदर की जो रोड्स है वो सारी की सारी 9 मीटर की है, जिसकी वजह से अंदर की रोड्स के ऊपर नहीं। हाँ, मेन रोड के कुछ एक प्लॉट है जहाँ पर ये चीज़ें चल सकती है। ये अगर मेन रोड की बात करें, जैसे 100 फीट का रोड आ गया, जो मेन रोड के प्लॉट्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है और जो अंदर के रोड्स रहेंगे वो सारे 9 मीटर के, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ये चीज़ें कम रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे सेक्टर की बात करूँ, आई थिंक सारे सेक्टर यहाँ पर हमने कवर कर लिए। तो ओवरऑल अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ तो जो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, नए सेक्टर भी हैं, पुरानी कोठियाँ भी नहीं टूटनी चाहिए, तोड़ के हम बना सकते हैं बिल्डर फ्लोर, और 12 मीटर से ऊपर की होनी चाहिए। तो वो सारी मैक्सिमम जो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं वो सेक्टर 33 और उसके बाद में आ जाता है सेक्टर 4 पार्ट 2 और सेक्टर 5। तो ये 3 सेक्टर हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। जिन लोगों का रुझान बस स्टैंड की तरफ है, जिनका बिजनेस है बस स्टैंड के साइड में, ऑटो मार्केट, क्लॉथ मार्केट कह लीजिए, तो उनको वही चीज़ रिकमेंड है, वो सेक्टर 33 की तरफ में जाएंगे। और जो लोग इस साइड में रुझान रखते हैं, जिनका इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, कोई बिजनेस है, PLA की तरफ में है,
सेक्टर 16 की या फिर तोसाम रोड, दिल्ली रोड, इन सब के ऊपर है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आता है वही वाले सेक्टर्स। तो दोनों सेक्टर, तीनों की मैंने रिकमेंडेशन बता दी और आपको बता दिया कि किस तरीके से इन फ्यूचर यहाँ पर चलना है। और जो लोग प्रॉपर्टी नहीं ले पाए अभी तक, उनके लिए मेरी एक ही सलाह कि आप प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए, क्योंकि जो रेट्स आने थे, जो स्टैग्नेशन आनी थी, वो आ चुकी। और अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये जो भाव इस टाइम पे जो चल रहा है मार्केट, अब कुछ ना कुछ प्लस ही होगा, यहाँ पर इससे ज़्यादा माइनस होने की संभावना नहीं है। क्योंकि 2012 को लोग देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं कि एनालिसिस करते 2012 को। मैं ये कहता हूँ कि 2012 में अब आपने देखा होगा कि लगभग 1-1.5 साल से कितना कोई, मुझे नहीं लग रहा कि सेक्टर्स के जो प्लॉट हैं किसी ने उठा रखे थे तो किसी के बयाने बहुत ज़्यादा छूटे होंगे। कोई इक्के दुक्के कॉलोनियों के छोटी मोटी प्रॉपर्टीज में बेशक हुए, बाकी ऐसी कोई भी खबरें बहुत ज़्यादा नहीं आई है। जो आउटर का है, आउटर की जो लोकेशंस होती है, यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल जो बाहर की लोकेशन है, अनअप्रूव्ड लोकेशन है, वहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है। बाकी जो सेक्टर है वो 24 कैरेट गोल्ड का है। अगर गोल्ड का रेट रुकता है तो कुछ टाइम बाद ऐसा आता है कि वो दोबारा से चलता है। तो मेरी यही सलाह है कि इसमें अभी ज़्यादा इंतज़ार ना करिए। जो इन सेक्टर्स का मैं बताता हूँ 1, 4, 5, 3 की तरफ में, वहाँ पर जो पुल का काम है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ में चल रहा है। दोनों आगे रेट्स वगैरह कुछ प्लस होने की संभावना बन सकती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।